यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 30 नंबर अनमोल वचन। पत्थर अगर पानी में हजारों साल भी रहे तो भी वो आग पैदा करने का गुण नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त किसी भी हालत में अपने सद्गुणों और भक्ति को नहीं छोड़ता। आज है 31 नंबर अनमोल वचन। जो जितना महान बनता है उसके सामने उतनी बड़ी परीक्षा आई है। जो जितना महान बनता है उसके सामने उतनी बड़ी परीक्षा आई है। आप जितना महान काम करोगे उतनी बड़ी परीक्षा आएगी। आप छोटा काम करोगे छोटी परीक्षा आएगी। और इसके लिए आप प्रैक्टिकल अपने घर में देख लो। जो घर का मुखिया है जो सबके लिए मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा उसी को सुनने को मिलता है। क्या करी बिटवा का बोलता है, क्या करी जिंदगी बर्बाद कर दी नगर बाहर पाएगा स्कूल में पढ़ा करके। बेटी क्या बोलती है, फलानी बहन की शादी में तो इतना दिया, हमारे में इतना दिया, हमारा घर नरक कर दिया। आज तक कोई एक व्यक्ति बता दे घर के मुखिया को किसी ने सर्टिफिकेट दिया तो बहुत अच्छे हो। सबसे ज़्यादा कष्ट वो सहता है। सबसे ज़्यादा किसी बात की कोई भी होती है चिंता उसको रहती है। कोई प्रॉब्लम आए, चाहे बत्ती का बिल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे टेलीफोन का हो, चाहे कोई बीमारी हो, देखना उसी को। कोई तीज त्यौहार हो, त्योहारी उसी को देनी है। घर कोई झांकने नहीं आएगा। जमादार भी आएगा घंटी बजाएगा, सब लोग अपना बंद कर लेगा। हमसे क्या मतलब, मुखिया जाने। और जमादार भी 4 बार सुनाता है, का दिन तुम्हें बहुत कंजूस है, पैसा भी उन्हीं से ले रहा है, आप कंजूस उनको साबित कर रहा है। सुन देख लो आप, जो जितना महान करता काम करेगा उसको उतनी अधिक सुननी पड़ेगी। आप दूर छोड़ दो। आप यहां पर ही देख लो, सत्संग में इससे महान काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। क्यों? किसी के जीवन को आप बना रहे हो। नरकी जीवन था, उसको तुमने ज्ञान दिया, खड़ा किया, आज उसका जीवन स्वर्ग में हो गया। कितने लोगों का जीवन इस ज्ञान को सुनने के बाद हो गया। लेकिन जिससे ज्ञान सुना, जितने लोगों ने, हजारों लोगों ने सुना, क्या हजारों लोग इस बात को कहते हैं? 1000 में गिने चुने थोड़े से लोग कहते हैं जिनका जीवन बना है कि मेरा जीवन इनके कारण से बना। अगर 1000 लोग सुनने वाले में तो 1000 में से मैक्सिमम टोटल 10 लोग कहेंगे, बाकी 990 लोग क्या बोलेंगे? ये देखो, ऊपर वाला भगवान को नीचे वाले पैदा हो गए। सामने सामने बोलेंगे। आप आ रहे हो रास्ते में, सामने जो आपके सामने हिम्मत नहीं पड़ती थी उनकी बोलने की, हिम्मत नहीं पड़ती खड़े होने की, लेकिन वही अपने दोस्तों में इशारा करके बोलते देखो अब भगवान आ रहे हैं, वो ये देखो भगवान, कलयुगी भगवान डायलॉग बोलते हैं। ऊपर वाला मर गया ऐसा पट, ये नीचे वाले पैदा हो गए।
जितने सुनने आते हैं उनमें सिर्फ गिने चुने थोड़े ऐसे होते हैं जिनके मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास अथा प्रेम होता है। बाकी कितने लोग इस बात को जांचने आते हैं और जांचते हैं 1000 पावर का लेकर के बल्ब, ये जो बोल रहे हैं इस पर टिके हैं, अपना तो अंठी मारे बैठ गए और हमें चलने शिक्षा देने। सब गुरु ने बोला नहीं, जितनी भी बातें लोग बोलते हैं वो हवा में, वायुमंडल में घूमती रहती है, और जिसके लिए बोलते हैं जब तक उसके पास न पहुंच जाए घूमती रहेगी तब तक। तो वो किसी न किसी के माध्यम से उसके तक जब पहुंच जाती है तब वो बात समाप्त होती है। इसीलिए ये बोला जाता है सत्संग में, सत्संग करने के लिए बोला, ये क्या है, ये बोला है एक खंडे की धारा है। खंडे की धारा मतलब तलवार की धारा। तलवार की धार पर आपको चलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, और उस सुनने में अगर आप जरा सा भी विचलित हो गए तो आप फिर जो है इस कार्य को नहीं कर सकते। अब सोचो, विचार करो, एक पैसा लेना देना नहीं, भैया बाबू करना, पुचकारना, मुनवा बटवाए जाओ उसके बाद में तुम्हें सुनने को मिले हैं, तो ऐसे में इस कार्य को कौन करेगा? इसलिए कोई करता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं करता। और जब उनसे बोलो भाई इतना बढ़िया जगह है, इतना मान सम्मान मिलता है, इतना सब कुछ प्राप्त होता है, तो तुम भी काहे नहीं करते? हमसे तो मजाक न करो। जैसे एक व्यक्ति ने तो स्वयं हमसे बोला, कंपनी बाग में वॉक कर रहे थे, वॉक करते समय उन्होंने ये बात हमसे बोली, आजकल सबसे बढ़िया दुनिया में व्यापार क्या है पता है? हमको बताओ क्या है? कहें आजकल सबसे बढ़िया व्यापार है मठाधीशी वाला। हम कैसे? कहे बस प्रवचन देने लगो, खूब माल खूब, देखो जितने संत सब करोड़पति हैं, देख लो जितने संत हैं, फलाने नाम लिया, फलाने ये देखो करोड़पति, फलाने करोड़पति, और कितना उनको लोग मानते हैं, कितना उनकी पूजा होती है, कितना वो, और एक पैसा लगाते नहीं ना और करोड़ों पैदा करते हैं। बताओ कितना बढ़िया, इससे तो वो काम नहीं ना। वो भी बिजनेसमैन थे। तो हमने उनसे सिर्फ इतना ही बोला, हम कहा इतना बढ़िया काम है, आप इतना गुणगान कर रहे हो, इतना गुणगान, इससे अच्छा कोई काम नहीं ना, करोड़ों रुपए पैदा भी कर लेते हैं, इतना बढ़िया काम है। तो हिंदुस्तान तो आज़ाद देश है, तुम भी शुरू कर दो। तो हमसे मजाक में बता दिया। हमने कहा तो अभी हमको 15 मिनट तक इस बारे में व्याख्यान दे रहे, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कोई नहीं ना। तो हमने तो सिर्फ तुमको सजेशन दिया कि हिंदुस्तान प्रजातंत्र राज्य है, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, करो, मना कहाँ है, आप भी करो। तो उस पर बहुत जो बिगड़ गए, हमसे मत करो, मजाक करो। तो सत्यता होती क्या है, किसी को भी जो लोग ऐसा बोलते हैं तो उन्होंने आज उनका वो ठाट बाट देखा, लेकिन 25 साल 30 साल वो मरे, वो नहीं देखा। 25-30 साल वो घर घर गए, 25-30 साल उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने लोगों के दुख दर्द को दूर किया, कितने जिनके दुख दर्द दूर हुए वो सब उनको भगवान मानते हैं, उनके लिए जान देने तैयार हैं। तो वो चीज़ तो देखा नहीं, बस देखा गजरा माला पहनते हुए, बड़ा गजरा माला पहनने मिलता है, बड़ा बढ़िया काम है। तो वो देख करके बोला नहीं, इसलिए कहा गया दूर के ढोल बड़े सुहावने। दूर का जब कोई व्यक्ति देखता है ऊपरी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया है। इसी तरह व्यापार में कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपने व्यापार संतुष्ट नहीं ना, पड़ोसी का व्यापार बहुत बढ़िया है, उसका व्यापार बहुत बढ़िया है,
कोई व्यक्ति दुनिया का अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं ना, दूसरे पत्नी बहुत बढ़िया है, अपनी संतुष्टि कोई नहीं ना, दूसरे को देखना। तो क्यों, ऐसा कारण क्यों है? कभी इस पर विचार किया ऐसा क्यों है? क्यों? ये जो आंखें हैं, ये आंखें बाहर देखती हैं। जब बाहर देखती हैं तो बाहर चीज देखेंगी, अंदर चीज देखेंगी नहीं। तो इसीलिए बोला गया तुम बाहर की चीज देखोगे तो क्या परिणाम होगा? बाहर मुखी हो जाओगे, बाहर चीज देखोगे। और दुनिया में आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाहर मुखी हो और दुखी ना हो। बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो तुम्हारी जो आंखें बाहर की तरफ है, इस बाहर की तरफ आंखें हैं, तो बाहर तो तुम देखते हो फलाने को इतना गजरा माला पहनने को मिला, फलाने को मिला, हमें नहीं मिला पहनने को। तो तुम भी उससे मरो, तुम भी 30 साल पहले मरो। तो तुम तो 30 दिन नहीं मर पाते और 30 साल कहाँ मरोगे? तो जो चीज दिखती है वो तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब वो मरा वो नहीं दिखाई पड़ा। तो ऐसे भगवान ने क्या बोला? ऐसे भगवान ने बोला कि उसका परिणाम क्या होता है? जो बाहर मुखी होता है सदा दुखी होता है, और जो अंतर्मुखी होता है वो सदा सुखी होता है। तो अंतर्मुखी होने का उपाय क्या है? गुरु जी ने बड़ा सरल उपाय बताया। अंतर्मुखी होने का सरल उपाय क्या है? सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सकल द्वार बंद, सारे द्वारों, सारी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। हु आई एम, मैं कौन हूं, अपने अंदर झांको। सकल द्वार बंदी, समाधि लगाओ, मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं। तो तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, मैं वो सत्स्वरूप आत्मा हूं, मैं सत्स्वरूप भगवान हूं, परमात्मा हूं। अंदर से आवाज आएगी। लेकिन अंदर से आवाज कब आएगी? अंदर से आवाज कब आएगी? जब बाहर के सारे शोर शांत होंगे, तब अंदर की आवाज आएगी। जैसे जिनको विश्वास न होगा, आज प्रैक्टिकल करके देख लेना। अभी आप जो श्वास आपकी चल रही है, आप श्वास लेते हो, इसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन जब पूरा घर सो जाता है, जब आप अकेले जगते हो, और उस समय आप जो है जो श्वास लेते हो, तो देखो आपको आवाज, अपनी नाक की आवाज भी सुनाई पड़ती है, मैं श्वास ले रहा हूं। कब वो आवाज आपको सुनाई कब पड़ी? जब सारी आवाज बंद होगी तब आपको सुनाई पड़ी। इसी तरीके से जब सारी इंद्रियों के शोर समाप्त हो जाते हैं, आँख कुछ नहीं देखना, कान से कुछ नहीं सुनना, मुख से कुछ नहीं बोलना, जब ये सारे शोर समाप्त हो जाते हैं, तब ये अंदर की आवाज सुनता है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, आज सुबह भी इस बात को बोला था, किसी भी टारगेट को, कोई भी अचीवमेंट आप चाहते हो हम पढ़ने में टॉप पर जाएं, आप चाहते हो हम खेलने में चैंपियन बन जाएं, आप चाहते हो हम सत्संग में सबसे टॉप पर ज्ञानी बन जाएं, तो उसके लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। बिना 3 बातों के कोई व्यक्ति दुनिया का आज तक सफलता नहीं मिली है। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात है, सबसे पहली बात है फर्म डिटर्मिनेशन। करेंगे मरेंगे, हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, या मरने की कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे लेकिन टारगेट अचीव कर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कड़ी मेहनत। उसके लिए, उस कार्य के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रोज आपको 10 घंटे उसके लिए परिश्रम कड़ा करना पड़ेगा। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे व्यापार हो, कोई क्षेत्र हो, बिना कड़ी मेहनत के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरा है नित्य का अभ्यास, कोई गैप नहीं। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कुछ हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं बंद होना चाहिए।
जब आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहोगे, इस बात को हम लोगों ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा है। जब तक खेलते रहे, कभी हम लोगों ने कभी होली घर पर नहीं मनाई, कभी दशहरा नहीं मनाया, कभी दिवाली, हमेशा ट्रेन में कहीं न कहीं टूर्नामेंट वगैरह बाहर खेलने जा रहे हैं। तो जब आप किसी बड़े टारगेट को चाहते हो तो फिर आपको इन सारी चीज़ों से ऊपर होना पड़ेगा। एक लक्ष्य सामने, हमें ये बनना है, तब आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। आप चाहो हम घर बैठ करके होली का भी मज़ा ले लें, दिवाली का भी मज़ा ले लें, शादी का मज़ा लें, सब मज़ा लो, तो फिर सज़ा कौन लेगा? मज़ा तुम लो, सज़ा दूसरा लेगा, ऐसा नहीं। तो मज़ा सब लोगे तो तुम अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तुम पास हो जाओगे लेकिन टॉपर नहीं हो सकते कभी, चैंपियन नहीं हो सकते कभी जीवन में। चैंपियन बनना है, टॉप करना है तुमको हाई स्कूल इंटर में, तुमको सत्संग में चाहते हो सबसे ज़्यादा हमको ज्ञान उपलब्ध हो जाए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गुरु की वाणी रोज़ सुनना पड़ेगा, घंटों रोज़ आप उसके लिए मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना किसी अभ्यास के आज तक कोई व्यक्ति मंजिल को प्राप्त हुआ है? मंजिल हर कोई चाहता है, मान सम्मान सब कोई चाहता है, गजरा माला सब कोई पहने जाता है, लेकिन करवे कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा। पहले मरोगे और तब उसके बाद बोला नहीं, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तक दुनिया में कोई चीज, आप किसी चीज को ले लो, जब तक कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चीज जब तक अपने को मिटा नहीं देती, तब तक उसका परिणाम नहीं निकलता। आप देख लो, एक बीज है, जब आप धरती में बोते हो बीज को, और बीज जब अपनी हस्ती को टोटल गुम कर देता है, तब उसी जगह से पोपल निकलती है, दो छोटी पत्ती, फिर वही पौधा बनता है, फिर वही वृक्ष बनता है, फिर उसी में से जो है छाया मिलती, उसी में फल मिलता है। तुम चाहो कि हम मिटे नहीं और हमारे अंदर से भगवान प्रकट हो जाए, नहीं। ये जो मैं है, ये मैं अहंकार वाली है, जब ये मिट जाती है तब वो परमात्मा प्रकट होता है। इसीलिए बोला, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा नित्य। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। और जो नित्य ये प्रयत्न करेगा, सफलता उसके चरण चूमेगी। करके देखो, न मिले तब कहना। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे अभी बात चल रही थी, कल कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। देखिए, बड़ा अच्छा इस पे एक दृष्टांत याद आ रहा था कि एक संत हुआ करते थे और वो भिक्षा मांग करके ही अपना कार्य किया करते थे। अब चूँकि बहुत पहुँचे हुए संत थे, तो जिससे भी भिक्षा लेने जाते थे तो उसके प्रश्नों के उत्तर दे के आते थे, और जो भिक्षा देता था वो उनसे उत्तर पाके संतुष्ट हो जाता था। तो बहुत जल्द ही उनकी ख्याति चारों तरफा फैल गई कि बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिया करते हैं। अब हर आदमी ललायित रहने लगा उस राज्य का कि संत जी हमारे यहाँ भिक्षा लेने आए और हमारे प्रश्नों का उत्तर देके जाएं। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। जो वहाँ का राजा था, उसके मन में भी कुछ प्रश्न थे और वो भी उनसे प्रश्न करना
चाहता था, लेकिन चूंकि संत भिक्षा लेने राजमहल नहीं आता था तो वो अपना प्रश्न नहीं कर पाता था। अब उसके मन में भावना आई कि आखिर करूं तो क्या करूं। तो उसने क्या किया, उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति ने अगर इस संत को भिक्षा दी तो उसको सजा दी जाएगी, अतः कोई भी इसको भिक्षा नहीं देगा। अब जब संत जी पहुँचे तो उनको किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली। अंतोगत्वा उनको भिक्षा के लिए राजा के राजमहल आना पड़ा। अब जो वो राजा के राजमहल आए तो राजा ने उनकी बड़ी सेवा अर्चना की और उनको खूब भिक्षा दी। तो उन्होंने बोला, बेटा बोलो क्या प्रश्न है। तो राजा ने बोला कि महाराज, मेरे पास अपार संपदा है, लेकिन उसके बाद भी मुझको वो आनंद, शांति, संतोष नहीं प्राप्त है। कहा अच्छा। कहा बेटा ये बताओ, तुमने मुझको यहाँ बुलाने के लिए क्या किया था। कहा महाराज, मैंने सारे द्वार बंद करा दिए थे। कहा बस। कहा ठीक इसी प्रकार जो तुम्हारी बाहरी इंद्रियां हैं, बाहरी मुखी जो तुम हो, उसको मोड़कर अंदर से जोड़ दो। जो इंद्रियों के सुख तुम बाहर से लेने की चेष्टा कर रहे हो, उसको बाहर से मोड़कर अंदर से जोड़ दो। अगर तुमने उसको अंदर से जोड़ दिया तो तुमको वो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, एवर एंडिंग हैप्पीनेस सब मिल जाएगी। और आप देख लो, यहाँ गुरु ने तुमको क्या कर दिया। गुरु ने तुमको अंदर से ही तो जोड़ दिया है। बाहर से क्या दिया बता दो। किसी को धन दिया है क्या? किसी को तोहफा दिया है क्या? सिर्फ उसने तुमको परमात्मा से जोड़ दिया। भगवान ने क्या बोला, जो मेरी शरण में आता है मैं उसके योग क्षेम का भार स्वयं उठाता हूं। योग और क्षेम क्या है? योग और क्षेम का मतलब है कि तुम्हारा परमात्मा से जो योग लग गया है वो कभी टूटने ना पाए। जैसे किसी का बोरिंग, किसी का जमीन से, धरती से पानी का नल जुड़ गया है या बोरिंग का नल जुड़ गया है, तो बताओ क्या कभी उसके पास कोई कमी होने पाएगी क्या? पानी की कभी कोई कमी होगी क्या? कभी नहीं होगी। लेकिन किसी का टंकी से कनेक्शन जुड़ गया है तो समय आने पर टंकी खाली हो जाएगी। गुरु ने भी इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा से योग जोड़ दिया है। और जब तुम्हारा परमात्मा से योग जुड़ गया तो परमात्मा के पास किसी चीज की कमी है क्या? बता दो। और जो कोई भी तुमको दे रहा है वो पा कहां से रहा है? पा तो परमात्मा से ही रहा है। तो वो जो पा है वो पा तुमको गुरु ने दिला दिया है और परमात्मा से तुमको मिलन करा दिया। जुड़े रहोगे तो आप देख रहो हरे भरे रहोगे, और कटोगे तो सूखे पत्ते की तरह कुचल जाओ। अब इच्छा तुम्हारी है। अब आज शिवांगी जी की बारी है। क्यों? क्योंकि आज इनका जन्मदिन है और मैं इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा गुरु जी बोलते हैं ना कि दुनिया के प्रेम में बोलते हैं कि वी फॉल इन लव, लेकिन गुरु के प्रेम में क्या बोलते हैं? वी राइज इन लव। तो इस बात का मुझको गर्व है कि मैं फॉल नहीं हो पाया, राइज कर गया। क्योंकि मेरे जीवन में जो सरप्राइज था वो ये थी। और इस बात की मन में बड़ी प्रसन्नता और खुशी है कि इनका बैकअप हमेशा मेरे साथ रहा और जिसकी वजह से ही जीवन में इतना ब्रेकअप मिला। तो
जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि गाड़ी के दोनों पहिए जब बराबर चलते हैं तभी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो सच बात है, मैं आज अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझको परमात्मा ने और पापा की कृपा से, क्योंकि पापा ने ही इनको सेलेक्ट किया था और हमने एक्सेप्ट किया था, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझको यस मैन की तरह साथ देने वाली धर्म पत्नी मिली। और उससे बड़ी बात क्या है कि जो सेवा भावना है, जैसे आपको जान के खुशी होगी कि इनकी बर्थडे की तारीख और हमारी मदर की बर्थडे की तारीख दोनों की सेम है। आज हमारी मदर की भी बर्थडे होती है और वाकई मम्मी के वो सारे गुण इनके अंदर आ गए। और जैसे मम्मी हर समय अपने सरल स्वभाव और सेवा के कारण सबकी प्रिय बनी रहती थी, वैसी ही कृपा परमात्मा ने इनके ऊपर भी कर दी है। और पूरे परिवार की सेवा और प्रेम से, एक होता है ना कि खींच के और एक होता है प्रेम से। तो गुरुजी ने बोला ना कि प्रेम से जो करता है तो प्रेम का प्रभाव भी पड़ता है। तो वाकई उसका प्रभाव तो आप शरीर में देख ही रहे होंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वाकई सही बात है। हम इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि शिवांगी ये है बेस्ट अर्धांगिनी। हरि हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सभी को हरिओम, राम राम। देखिए, पहले कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास शब्द तो नहीं है जिससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं और आप सभी को धन्यवाद कर सकूं। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके बदले धन्यवाद बोलना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने मेरे बारे में इतना सोचा और मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। अपने जन्मदिन का आप सभी लोगों से इतनी शुभकामनाएं पाकर मैं अपने आप को बहुत खास महसूस कर रही हूँ। मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप सभी लोगों ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर मुझे बर्थडे विश किया और मेरे जन्मदिन को और भी यादगार बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यह सब कुछ आप सभी लोगों के बिना और गुरुजी और पापा जी के आशीर्वाद के बिना कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं ऐसे सत्संग परिवार को पाकर बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ और पापा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने भी मेरे साथ हमेशा हर पल मेरे साथ रहे हैं। जिन्होंने मुझे ऐसा सत्संग परिवार दिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक बार फिर से मैं सबको जन्मदिन की जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी, सबको बहुत बहुत थैंक यू। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा
भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी। तुझे सतगुरु समझ पाऊं, तुझे सतगुरु समझ पाऊं, वो हस्ती है कहाँ मेरी, तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अब आप ये और गाना चाह रहे हैं छोटा सा आपके लिए गा दें। एक और मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माते पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माते पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में
लाइन में लाने वाले तो पापा ही जी हैं मेरे समझ लीजिए। और किस्मत से इसी सत्संग इनको पाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जब पहले दिन आई और इनको मैंने फल दे देखा, फल दी आई थी वो, जब इनको मैं देखा तो पता नहीं कैसे हमारे मन में आ गया कि अमित के लिए दम फिट रहेगी, और कैसे भगवान ने सब काम करा दिया, ये हुआ। तो चलिए अब जो है गुरु जी हम कुछ बोल रहे थे। हाँ, सबसे पहले शिवांगी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हर पल आपका खुशियों से सजाया है, हर पल आपका खुशियों से सजाया है, बड़ी फुर्सत से परमात्मा हर पल आपका खुशियों से सजाया है, बड़ी फुर्सत से परमात्मा ने आपको बनाया है। रहे सदा